तो मूवी स्टार्ट होती है दीपक और फूल कुमारी की शादी से। और आज फूल को विदा होके दीपक के साथ उसके गांव सूरजमुखी जाना था, लेकिन जाने से पहले फूल की माँ फूल के चेहरे पर एक पल्लू डाल देती है। उसके बाद वो जोड़ा अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता है और उन्हें वहाँ से ट्रेन लेके जाना था। इसलिए दीपक फूल से कहता है कि वो अपने सभी गहने उसे दे दे ताकि कहीं वो चोरी ना हो जाएं। और फूल भी ऐसा ही करती है। जब फूल और दीपक ट्रेन में चढ़ते हैं तो उस सेम डब्बे में दो और नए जोड़े बैठे होते हैं जिनकी अभी अभी शादी हुई थी। दीपक उन्हें कह के फूल को भी वहीं बिठा देता है, जिसके बाद वहाँ पर बैठे हुए दूल्हे की माँ दीपक से जहेज के बारे में पूछने लगती है। और जब उसे पता चलता है कि दीपक को जहेज में कुछ नहीं मिला और वो कहने लगती है कि जरूर दीपक में कोई खोट होगा। उसके बाद दीपक फूल को कहता है कि अगला स्टेशन आने वाला है और मैं बाथरूम से होके अभी आ जाऊंगा, लेकिन तुम कहीं मत जाना। और तभी बाकी के दो कपल्स में से भी एक कपल को वहां से उतरना पड़ता है, जिसकी वजह से फूल की जगह बदल जाती है और वो खिड़की की तरफ जाके बैठ जाती है। जब दीपक वापस आता है तो उसे लगता है कि फूल उसके सामने ही बैठी है। उसके बाद रात हो जाती है और जब मूर्ति का स्टेशन आता है तो दीपक अपनी दुल्हन को उठाता है, लेकिन ये तो किसी और की बीवी होती है और वो भी दीपक के पीछे पीछे चल देती है। ऐसे ही दीपक उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। घर लाने के बाद जब दीपक की माँ अपनी बहू की पूजा करके उसे तिलक लगाने के लिए उसका घूंघट उठाती है तो सभी लोग चौंक जाते हैं और सबको पता चलता है कि गलती से दीपक किसी और लड़की को उठा लाया है। दूसरी तरफ फूल जब ट्रेन में जागती है तो उसे कहीं भी दीपक नजर नहीं आता, जिसके बाद वो दीपक को ढूंढने लगती है। तभी वो आदमी जिसकी बीवी को दीपक ले गया था वो फूल को अपनी बीवी समझ के फूल के पास आता है और तब हमें पता चलता है कि वो कोई अच्छा आदमी नहीं है। और अब फूल इन सब चीजों से डर के स्टेशन पर ही छुप जाती है। दूसरी तरफ दीपक भी स्टेशन पर जाके फूल को बहुत ही ज्यादा ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मिलती। और हम देखते हैं कि वो लड़की जिसे दीपक अपने साथ लाया है उसका नाम जया था, लेकिन वो अपना नाम सबको पुष्पा रानी बताती है। और उसके पास एक फोन भी था, लेकिन वो उस सब के बारे में किसी को भी नहीं बताती। अगले दिन जब फूल स्टेशन पर जागती है तो एक लंगड़ा आदमी उसका पीछा करता है, जिससे डर के फूल भागने लगती है और छोटू नाम के बच्चे से टकराती है, जो उसकी मदद करने के लिए उसे स्टेशन ऑफिसर के पास ले जाता है। लेकिन फूल इतनी सीधी सादी थी कि उसे ना तो अपने ससुराल का नाम पता था, ना ही कोई और नंबर, यहाँ तक कि अपने मायके का नाम भी नहीं पता था। और फूल कहती है कि वो पुलिस के पास भी नहीं जाएगी क्योंकि इस चीज से उसकी काफी बदनामी होगी। वो कहती है कि दीपक उसे ढूंढता हुआ यहीं आ जाएगा। उसके बाद छोटू फूल को एक बूढ़ी अम्मा के पास ले आता है, जो कि फूल से कहती है कि वो फूल की कोई मदद नहीं करने वाली और फूल एक बेवकूफ लड़की है। दूसरी तरफ दीपक अगली सुबह पुलिस स्टेशन जाता है और वो जया को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन जया कहती है कि उसे पुलिस स्टेशन वगैरह जाने से डर लगता है। उसके बाद दीपक अपने दोस्तों के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और दीपक का दोस्त बताता है कि वो यहाँ के मिनिस्टर का खास आदमी है। उसके बाद दीपक बताता है कि वो कैसे गलती से किसी और की बीवी को अपने साथ ले आया। उसके बाद जब वो पुलिस वाला दीपक से कहता है कि वो उसे फूल की कोई तस्वीर दे तो दीपक उसे अपनी शादी की तस्वीर देता है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उस तस्वीर में भी फूल घूंघट में थी। जिसके बाद वो पुलिस वाला कहता है कि तुम कल उस दूसरी लड़की पुष्पा रानी को स्टेशन ले आओ। उसके बाद हम जया के हस्बैंड को देखते हैं, वो भी अपनी बीवी के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाने आता है और हमें पता चलता है कि इस आदमी पर इल्जाम था कि इसने अपनी पहली बीवी को बच्चा ना होने की वजह से जला के मार डाला था। वो जब अपनी रिपोर्ट लिखवा के जाता है तो वहाँ के ऑफिसर ये रिपोर्ट आसपास के सभी थानों में भिजवा देते हैं। और जब ये रिपोर्ट मूर्ति थाने के दरोगा के पास आती है तो वो उस पुलिस ऑफिसर को कॉल करता है और उसे पता चलता है कि पुष्पा रानी और ये केस बिल्कुल एक जैसा है और इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ नाम का ही फर्क है। जब उस पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि पुष्पा रानी के पास 15 तोला सोना है तो वो इस केस में और भी ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगता है। दूसरी तरफ सर छुपाने की कोई जगह ना होने की वजह से फूल को छोटू के साथ एक छोटे से कमरे में ही रहना पड़ता है और उसे ये भी पता चलता है कि जिस लंगड़े को उसने देखा था वो तो एकदम ठीक है। अगली सुबह वो बूढ़ी दादी जिनकी दुकान स्टेशन पर थी वो फूल को अपनी दुकान पर काम करने के लिए रख लेती है, जबकि जया उर्फ पुष्पा रानी दीपक के घर में उसकी भाभी के कमरे में रहती थी क्योंकि उसका हस्बैंड शहर में चौकीदारी का काम किया करता था। उसके बाद अगले दिन जया पुलिस स्टेशन जाती है जहाँ पर वो सभी सवालों का जवाब गलत देती है और अब हमें पता चलता है कि जया के हाथ पर उसके नाम का टैटू था, जिसको जया पेंट की मदद से जया से श्रेया बना लेती है और वो टैटू वो पुलिस ऑफिसर भी देख लेता है, लेकिन जया उस पर भी झूठ बोल के बात घुमा देती है। उसके बाद जब वो पुलिस ऑफिसर जया से तस्वीर खिंचवाने के लिए कहता है तो वो भी पल्लू डाल लेती है और कहती है कि वो बिना पल्लू के तस्वीर नहीं खिंचवाएगी। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर जया से कहता है कि फिर आप हमें अपने अंगूठे का निशान दे दें। उसके बाद जब वो लोग पुलिस स्टेशन से जाने लगते हैं तो वो पुलिस ऑफिसर जया का असली नाम लेता है, जिसे सुन के वो रुक भी जाती है,
लेकिन बहुत चालाकी से वो दोबारा बात को घुमा देती है। अब तक पुलिस ऑफिसर को ये बात पता चल गई थी कि पुष्पा रानी ही जया है, लेकिन देखना ये था कि आखिर वो ये सब कुछ क्यों कर रही है। फूल को वो बूढ़ी अम्मा अपने साथ अपने घर ले आई थी, लेकिन जब वो फूल से कपड़े बदलने को कहती हैं तो फूल कहती है कि दीपक मुझे इन्हीं कपड़ों में पहचानेगा। और उसके बाद फूल इस बूढ़ी अम्मा के साथ भी हाथ बंटवाने लगती है। उसकी दुकान के लिए अलग अलग तरह की मिठाई भी बनाने लगती है जो सबको बहुत पसंद आने लगी थी। अब सूरजमुखी गांव में पुलिस पुष्पा पर नजर रखने लगी थी और अब पुष्पा मंदिर के बहाने फोन यूज करने जाया करती थी और अपने कुछ कंगन बेच के किसी को पैसे ट्रांसफर किया करती थी। लेकिन वो ये सभी सबूत साथ साथ मिटाती जाती थी। लेकिन इस सबसे बेखबर दीपक तो दिन रात सिर्फ अपनी बीवी को ढूंढने में लगा हुआ था। उसके बाद एक दिन जब जया खेतों में होती है तो वो दीपक के बाप को दीपक के दोस्त से बात करते हुए सुनती है कि खेतों में कीड़ा लग रहा है, जिस पर जया उनकी इस प्रॉब्लम का बहुत ही आसानी से अच्छा हल बताती है, जिसे सुन के सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। और दीपक की भाभी भी जया से पूछती है कि तुम तो काफी पढ़ी लिखी हो, जिस पर जया बताती है कि उसे खेती के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन दीपक का छोटा भतीजा जया के पास मोबाइल देख लेता है, लेकिन जया उसका मुंह बंद करके कहती है कि तुम किसी को भी कुछ ना बताओ, उसके बदले में मैं तुम्हें गेम खिलाऊंगी। और वो बच्चा मान भी जाता है। और तभी जया को दीपक की भाभी के बिस्तर के नीचे से एक पेंटिंग मिलती है जो कि दीपक की भाभी ने बनाई थी। और जया उनसे कहती है कि आप एक बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट हैं, इसको आप कभी मत छोड़ना। और उसके बाद जया उन्हें बाजार से पेंटिंग का सामान भी लाके देती है। अब जया दीपक के घर वालों के साथ भी काफी घुल मिल गई थी और वो सबको काफी अच्छी लगने लगी थी। एक दिन हम देखते हैं कि दीपक के दोस्त और दीपक काफी ज्यादा पी रहे होते हैं और पीने के बाद दीपक के दोस्त फूल के बारे में गलत बातें करने लगते हैं, जिस पर दीपक उनसे लड़ने लगता है और वहां से चला जाता है। उसी रात जया भी दीपक के घर से चुपके से कहीं जा रही होती है, लेकिन जब वो दीपक को ऐसी बुरी हालत में देखती है तो वो उसे संभालती है और उसे उसके कमरे में लेके जाती है। और वो देखती है कि दीपक बेहोशी में भी बस फूल का नाम लेके उसे याद कर रहा था, जिसके बाद जया को एहसास होता है कि दीपक फूल से कितना प्यार करता है। और उसके बाद जया कहीं नहीं जाती। अगले दिन पुलिस दीपक के घर आती है और जया को पकड़ने लगती है, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर बताता है कि पुष्पा रानी का असली नाम जया है और वो एक चोर है। उसके पास एक फोन भी है और वो जान के यहाँ पर पुलिस से छुप के बैठी हुई है और उसने अब तक अपनी हर डिटेल भी झूठ बताई है। जिसके बाद दीपक और सभी लोग कहते हैं कि जया एक धोखेबाज है और वो बस उनको धोखा दे रही थी, जबकि जया बार बार कह रही थी कि मैं किसी को धोखा नहीं दे रही। लेकिन उसकी ये बात कोई भी नहीं सुनता और पुलिस जया को वहां से ले जाती है और जया के हस्बैंड के गांव में भी इन्फॉर्म कर देती है। अगले दिन जब दीपक अपने घर बैठा होता है तो उसे जया की कुछ किताबें दिखाई देती हैं और तभी दीपक का दोस्त भी वहां आके उससे जया के बारे में पूछने लगता है, जिस पर दीपक कहता है कि वो धोखेबाज थी। लेकिन दीपक का दोस्त बताता है कि उसने कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि उसने तो फूल को ढूंढने के लिए उसकी तस्वीर बनवाई और मिसिंग पोस्टर बनवा के हर जगह बंटवाए। जिस पर दीपक की भाभी कहती है कि जया ने मुझसे कह के फूल की तस्वीर बनवाई थी। उसके बाद ये पोस्टर पतीला स्टेशन पर भी एक आदमी तक पहुंचता है जो फूल को बताता है कि दीपक उसे ढूंढ रहा है और वो लोग उस पोस्टर को लेके स्टेशन मास्टर के पास जाते हैं और स्टेशन मास्टर उस दिए गए नंबर पर कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जया का नंबर था और पुलिस हिरासत में होने की वजह से वो नंबर नहीं लग पाता। लेकिन अब क्योंकि फूल के गाँव का पता लग चुका था, इसलिए फूल के सब दोस्त सोचते हैं कि वो लोग फूल को मूर्ति स्टेशन पर भेजेंगे और वहां जाके वो दीपक से मिल जाएगी। उसके बाद फूल वहां से ट्रेन में बैठ के निकल जाती है। दूसरी तरफ दीपक और उसका दोस्त जया को मिलने जाते हैं, जहां वो उस पुलिस ऑफिसर के सामने बताती है कि वो बचपन से पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे कसम दी थी कि अगर वो ये शादी नहीं करेगी तो उसकी माँ खुद को मार लेगी। और इस दबाव में आके जया को अपने गांव की टॉपर होने के बावजूद भी अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और ये शादी करनी पड़ी। उसे ये भी पता चला कि जिस आदमी से उसकी शादी हो रही है वो अपनी पहली बीवी को जान से मार चुका है। जया कहती है कि जब उसे दीपक मिला तो उसे लगा कि ये उसके पास एक आखिरी मौका है कुछ बनने का, इसलिए वो दीपक के साथ आ गई और वो एक दिन पहले की गाड़ी से जाने ही वाली थी ताकि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की पढ़ाई कर सके। लेकिन तभी उसने देखा कि दीपक काफी परेशान है और वो फूल की वजह से काफी उदास भी है, इसलिए जया ने दीपक की मदद करने की कोशिश की और ये पोस्टर छपवाए। तभी वो कहती है कि अब तक किसी ने कॉल की होगी। जब वो पुलिस ऑफिसर चेक करता है तो उस नंबर पर 12 मिस कॉल्स आई थी, जिसके बाद वो उस नंबर पर कॉल करता है और उसे पता चलता है कि फूल मूर्ति स्टेशन पर आ रही है। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर दीपक से जाने के लिए कहता है। दीपक के जाने के बाद जया का हस्बैंड भी वहां आता है और वो जया को धमकाने लगता है और थप्पड़ मारने लगता है।
ये देख के वो पुलिस ऑफिसर जया के हस्बैंड से कहता है कि आज के बाद वो जया से दूर रहे और इसका पीछा छोड़ दे, वरना अभी मैं तुम्हें अलग अलग चार्ज लगा के उम्र भर के लिए जेल में डाल दूंगा। इसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है और अब वो पुलिस ऑफिसर जया को भी छोड़ देता है और कहता है कि खूब दिल लगा के पढ़ाई करना। और हम मूवी के आखिरी सीन में देखते हैं कि लाख कोशिशों और मुश्किलों के बाद आखिरकार फूल और दीपक स्टेशन पर मिल जाते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।